बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक बेहतरीन तालीम है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, जो मैं आज आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़रमान के मुताबिक आप किसी शख्स के ना नमाज देखिए ना उसके रोज़े देखिए, बल्कि किसी शख्स की बात देखिए क्या वो सच बोल रहा है। दूसरा ये देखिए कि क्या वो अमानतदार है जब उसके पास अमानत दी जाती है। और तीसरा, क्या वो बदला लेने की ताकत रखते हुए भी ज़ब्त कर रहा है। 3 मामला देखिए, यानी ना नमाज देखिए ना रोज़ा देखिए से मुराद क्या है, किसी शख्स के सतही तौर पर दीनी होने को मत देखिए, बल्कि उसके मामलात को देखिए कि वो क्या कर रहा है, क्या वो सच बोल रहा है, क्या वो अमानतदार है, क्या वो अपने आप पर ज़ब्त करता है। ये सीख हमें क्यों काम में आती है आम ज़िंदगी में, और नफ्सियाती बीमारियों से इसका क्या तालमेल है, उसका मैं आपसे इंशाल्लाह एक जायज़ा आपके सामने रखता हूँ। हमारे पास में एक ख़ातून है, करीब 60-65 साल उनकी उम्र है, और मेरे पास ज़ेर इलाज है, डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ ले रही हैं, नींद भी नहीं आ रही है। मैंने जब वजह पूछी उनसे तो रोते रोते उन्होंने मुझसे ये कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है और वो मेरे साथ बदसलूकी कर रहा है, मुझे जो है बराबर रखता नहीं है, मुझे जो है मेरी ज़रूरत ज़िंदगी के लिए जो मुझे चाहिए वो मुझे देता नहीं है, यहाँ तक कि छोटे छोटे मामलात में मुझे ताने मार रहा है। अब एक सादा मामला ये हुआ कि मुझे गर्मी हो रही थी, मैंने कूलर का मुंह जो है रुख मेरी तरफ कर लिया, तो उसने मुझसे इतना झगड़ा किया, गाली गलौज किया। ये हाल है। उस शख्स को मैं जानता हूँ। अगर आप उस शख्स को अगर आप बाहर देखोगे तो माशाल्लाह कुर्ता पैजामा, दाढ़ी, टोपी, नमाज वगैरह सब, बाहर लोगों के साथ ऐसा खुश मिजाज आप देखेंगे, माशाल्लाह क्या दीनदार आदमी है। और घर पे मुझे उसकी वालदा ने ख़ास दरख्वास्त की कि डॉक्टर साहब आप ये वीडियो बनाइए और आप इसको शाया कीजिए ताकि मेरा बेटा इसे देखे और उसे शर्म महसूस हो। ये हाल है। ऐसे ही कई लोगों को आप देखेंगे मामलात में धोखा दे देते, पैसे उधार लेते, आप सोचते नमाजी है, परहेज़गार है, अच्छा दिखने में है कि भाई चलो इसके मामलात भी अच्छे रहेंगे, और लेने के बाद बिल्कुल गायब हो जाते। चक्कर में मत आइए। ये लोगों का हुलिया सिर्फ़ और सिर्फ धोखे के लिए जो है ये इख्तियार किया हुआ है। तो उस वालदा से जो है वो उसकी दरख्वास्त के नाते जो है मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही झूठे आलिम आमिल बाबा हैं। एक बच्चा मेरे पास में आया, 2-3 साल से परेशान, घबराहट, बेचैनी। मैं बोला इतना टाइम क्यों लगाए बेटे आपने? तो बोला मैं वो आमिल के चक्कर में था। मैं बोला फिर उसके चुंगल से छूटे कैसे? तो उसने मुझे बताया बच्चे ने कि उन्होंने जो है मुझे 2 पैकेट सिगरेट के लिए लाने के लिए बोले, रूम में अंधेरा कर दिए और सिगरेट जलाकर जो है 2 सिगरेट मुंह में डालकर जो है खूब धुआं जो है रूम में उड़ाया उन्होंने। और जब धुआं उड़ रहा था तो धुएं में कहा आजा आजा इधर आजा, मैं तेरे को पकड़ लेता हूँ। वो बच्चा बोल रहा मुझे कि डॉक्टर साहब मैं ये देखकर परेशान हो गया कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने जो है उनसे पूछा कि मौलवी साहब आप ये क्या कर रहे? तो बोले तुम्हारे आंग में का जो निकला था तो उसको मैंने पकड़ के जो है बंद कर दिया। ये सब चीज़ें, ये ऐसी हरकतें, ये झूठे लोग। हज़रत उमर की उस नसीहत को आप लोग याद रखिए, ना नमाज़ों पर जाइए ना रोज़ों पर जाइए, बल्कि किसी शख्स के मामलात देखिए, क्या वो सच बोल रहा है, क्या वो अमानतदार है, क्या वो ज़ब्त करता है जब उसे बदला लेने का इख्तियार हो। इन 3 मामलात को जब किसी के अंदर देखो तभी उसके अमानतदारी की गवाही दो, वरना हर एक को आज के इस फितनों के दौर में शक के दायरे में रखिए। अपने आप को भी बचाइए, अपने ईमान को और अपने माल को भी बचाइए। और उस शख्स से फिर से दरख्वास्त है जो अपनी वालदा की बेहुरमती कर रहा है कि वालदा के कदमों के नीचे जन्नत है, उसके पैर दबाइए, उनके पैर चूमिए और माफ़ी तलब कीजिए, और आइंदा वालदा के साथ खुश अखलाक़ी से, खुश मिजाजी से रहिए। उनको उफ़ तक मत कीजिए, उनकी दुआ लीजिए। वालदा की दुआ से बढ़ के कोई दुआ नहीं रहती है। अल्लाह हम तमाम को हमारे वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।